दोस्तों नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आप एक नए टॉपिक के साथ फिर जुड़ रहे हैं। और यह टॉपिक क्या है? प्रमुख सम्मेलन, महोत्सव और प्रदर्शनी। इस क्रम में हम देखेंगे कि 2020-21 में कौन कौन से प्रमुख सम्मेलन हुए। तो देखते हैं। पहला अपना जो मुख्य सम्मेलन है वो चौथा वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन है। और यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इसका स्थान कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके उद्घाटनकर्ता उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। और इसका जो विषय रहा वो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक रहा। इसी क्रम में अगला सम्मेलन है अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन। इसका जो आयोजक रहा वो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय रहा। और इसके उद्घाटनकर्ता हरदीप पुरी जी थे। और जो केंद्रीय विषय था वो था शहरी गतिशीलता में उभरते रुझान। उद्देश्य क्या था? लोगों को सुलभ और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना। अगला सम्मेलन 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन या 12वीं ब्रिक्स शिखर बैठक थी। इसकी अध्यक्षता रूस द्वारा की गई और स्थल के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक हुई। और इसका जो विषय था वो था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवप्रवर्तक विकास। अगली जो ब्रिक्स की बैठक की अध्यक्षता होगी वो भारत के द्वारा की जाएगी, अर्थात 13वीं जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। इसी क्रम में आगे देखते हैं। अगला प्रमुख सम्मेलन है वो क्या है? भारत नॉर्डिक बाल्टिक CII कॉन्क्लेव। इसका आयोजक विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ रहा। और जबकि इसका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी ने किया। और यह जैसा कि जानते हैं स्थल के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह मीटिंग हुई। और इसकी जो थीम थी वो थी नई दुनिया में विकास के लिए नवाचार संचालित भागीदारी। इसमें जो शामिल देश थे वो कौन कौन से थे? नॉर्वे था, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन आदि। अगला प्रमुख सम्मेलन था मैरीटाइम इंडिया समिट। यह समिट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और इसके उद्घाटनकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और इसका जो विषय था वो था भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार में संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। अगला अपना सम्मेलन है इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एजुकॉन 2020। इसके जो उद्घाटनकर्ता रहे वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। और जो स्थल के रूप में यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। और जो इसका आयोजक रहा वो पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा रहा। और इसकी थीम क्या थी? इन्वेंशिंग एजुकेशन और ट्रांसफॉर्मिंग टू रीस्टोर ग्लोबल पीस। इसी क्रम में आगे देखते हैं। अगला प्रमुख सम्मेलन कौन सा है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। इसके उद्घाटनकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और स्थल क्या था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सम्मेलन भी किया गया। और इसके आयोजकों में प्रमुख रहे टेरी और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय। इसकी थीम क्या थी? सबके लिए सुरक्षित एवं संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य आप जानते हैं एक बहुत ही कॉमन टर्म है, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं। अगला सम्मेलन क्या है? राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन। इसके भी उद्घाटनकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। और इसके जो आयोजक रहे वो आयोजक के रूप में CSIR NPL रहे। और इसकी जो विशेषता रही वो ये, चूँकि CSIR NPL जो है एक नेशनल फिजिकल लैब है, भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। ये जो है अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण कर रही है। और यह सम्मेलन भी वर्चुअल मीटिंग के रूप में हुआ। और इसकी थीम क्या थी?
राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति। अगला प्रमुख सम्मेलन है वो कौन सा? 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021। इसकी जो मुख्य अतिथि रहे वो रहे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, और आयोजक कौन रहा? विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। यह स्थल के रूप में वर्चुअल रूप में ही यह मीटिंग हुई, और इसकी जो मुख्य थीम थी वो क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसी क्रम में आगे देखते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021। जैसा कि आप जानते हैं विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो 12 से 16 जनवरी तक यह राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव मनाया गया, और इसके जो आयोजक रहे वो कौन रहे? खेल मंत्रालय, भारत सरकार, और इसमें कोई एक राज्य सरकार भी जुड़ सकती थी। और यह जैसा कि जानते हैं स्थल के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया गया। कोरोना बीमारी के चक्कर में ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस जो होते हैं हो रहे हैं विशेष रूप से 2020-21 के दौरान, या अभी भी जैसा दौर चल रहा है आप देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए एक मंच पर लाना। और जो इसकी थीम थी वो क्या थी? युवा उत्साह नए भारत का। इसी क्रम में अगला और अंतिम प्रमुख सम्मेलन जो कि अपने पास उपलब्ध है वो कौन सा है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम संगोष्ठी। थोड़ा यहाँ में स्प्रिंट हो गया, लार्ज ही हो गया, लार्ज कर लीजिएगा, यानी बड़े बांधों को लेकर के एक सम्मेलन किया गया इंटरनेशनल रूप में। और इसके उद्घाटनकर्ता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे, और आयोजक के रूप में केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना और बांध पुनर्वास सुधार परियोजना संयुक्त रूप से रहे। और इसकी थीम क्या थी? बांधों और नदी घाटियों का सतत विकास। दोस्तों धन्यवाद। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।